आए तो कहते हैं कि भैया अहम तो पृथ्वी यात्वा ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। बोले भैया मैं एक जगह नहीं गया, अहम तो पृथ्वी यात्वा ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैंने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। पर कहाँ कहाँ गया वो स्थान सुनो। पुष्करम च प्रियागम च हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवन्यनस्ता। प्रिया मैं सर्वप्रथम पुष्कर जी गया, फिर मैं प्रयागराज गया, हरिक्षेत्रम, फिर मैं हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, काशी गोदावरी तथा मैं काशी गया, बाबा विश्वनाथ की नगरी, गोदावरी भी गया, नासिक की तट पर मैंने जो सुना था वैसा देखने को कहीं नहीं पाया। फिर क्या देखा, फिर मैंने क्या देखा तो कहा महाराज मैंने देखा सर्वप्रथम मैं तीर्थों पर गया, तीर्थों पर मुझे मैंने जैसा सुना ऐसा देखने नहीं मिला। मैं संत महात्माओं के यहाँ गया, वहां भी देखने को नहीं मिला। ग्रस्तों के यहाँ गया तो वहां और बड़ी समस्या देखी। महाराज क्या बोले, तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धि राय का कन्या रोवा दाम्पत्य नाम चकल करम। बोले महाराज जैसे ही तरुण अवस्था आई, विवाह हुआ, माता पिता से कोई परामर्श लेना बंद हो गया और साफ वे परामर्श कौन देगा, बोले ससुराल से साले साल आएंगे। और हम नहीं कह रहे, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। आप लोगों के पास श्रीमद् भागवत महापुराण हो, उठाकर महत्व में देखना, प्रथम द्वितीय अध्याय में वर्णन है। और महाराज दाम्पत्य नाम चकलकनम, सब कुछ लेने देने के बाद बहुत शादियां होती हैं, बहुत मांग दहेज की होने के बाद, उसके बाद में क्या है, दाम्पत्य नाम चकलकनम, दोनों पति पत्नी में रोज लड़ाई झगड़ा छिड़े रहते हैं। इस सब मैंने देखा तो मेरा मत एकदम आश्चर्यचकित हो गया और मैंने सोचा कि अब कहाँ जाऊं, कलयुग में ऐसी दशा आ गई। तो मुझे अपने ही भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की प्राकट्य भूमि यमुना स्थली की याद आ गई और मैं वहां गया। यमुना डडमापानो यत्र लीला हरेर्भूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयन्तं मुनीश्वरः। भैया मैं यमुना तट पर गया तो वहां देखा कि एक युवती, उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, बहुत सारी देवियां उसकी सेवा कर रही हैं, उसे सजा रही हैं। इस सब देखकर मेरा मन एकदम आश्चर्यचकित हो गया। मैं वापस आने लगा तो मैंने उस तीन जावली बहुत सारे क्षण कृष्णा चिंता विनाशया कसबलो का सब घड़ा पर साधु जी महाराज जाओ, ये साधु जी महाराज जाओ। उस युवती ने मुझे अपना परिचय दिया कि महाराज मैं भक्ति हूँ, हम भक्ति दिखाता हमें प्रयोग करो। और ये दोनों पुत्र हैं कि मेरे ही ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं जो वृद्ध हो गए हैं और सभी दिव्यांग की सेवा करते हैं। समय की वंदना देखो महाराज कि मैं तो नवयुवती बनी बैठी और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हुए, यही मेरा कारण है। मेरे पुत्र स्वस्थ हो जाएं और आप जैसे पुत्र होते युवा हो जाएं। देवऋषि नारद ने कहा कि देवी आप चिंता मत करो, भगवान कन्हैया अभी हम सबको छोड़कर कहीं नहीं चले गए हैं, पर हम नहीं गए, पर आज भी हम सबके निकट हैं, हम सबके हृदय में ही भगवान का नित्य निवास है। और जैसे कौरवों की कुत्सित सभा के बीच रुक्ति की उन्होंने रक्षा की, ऐसी आपकी भी रक्षा करेंगे। वृथा खेद से वाले अहो चिंता तुरा कथम, वृथा में चिंता मत करो, चिंता को त्यागो, फिर क्या करो तो चिंतन करो। श्री कृष्णाम भोज्यम दुखम गमशति, आप भगवान के चरणों का ध्यान करोगी तो अपने आप ही दूर हो जाएगा। दुखी होने से, रोने से, चिंता करने से जो कभी नहीं होगा, कोई चिंतन करने से भगवान के चरणों का ध्यान करो तो अपने आप ही टल जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया की। भगवान
देवऋषि मैंने उस देवी को समझाया और कहा देवी भगवान हम सबके लिए जो कलयुग है, इस कलयुग में एक अच्छी व्यवस्था है। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लम्ब्यते सौम्य कलौके सर्वकीर्तिना। बोले भैया जो सतयुग में बड़े बड़े यज्ञ और तपस्या करने से फल की प्राप्ति होती थी, जो त्रेता में समाधि लगाकर बैठना, तप करना, दान करना, पवित्रता से रहना, उन सबसे जो त्रेता में भगवान की प्राप्ति होती थी, द्वापर में भी फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, योग के द्वारा, समाधियों के द्वारा जो भगवान को पाते थे, वो इस कलयुग में केवल भगवान के नाम का सुमरण, गान, चिंतन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यह कलयुग की विशेषता है। और आज प्रायः लोग इसी बात को लेकर रोते हैं। किसी से कोई बात बोलोगे आप ऐसा नहीं करो, तो संसार में यही चल रहा है, तो संसार में चल रहा है वो आपको करना जरूरी है। बोले क्या करें, कहां तक बचें, अब तो कलयुग लग गया, उस जगह ऐसा ही होता है। जबकि इस योग की जैसी स्वतंत्रता आपको और योगों में नहीं थी। जो ग्रस्त लोग सतयुग में, जो ग्रस्त लोग रहा करते थे, साधु सन्यासी ब्रह्मचारी रहा करते थे, भगवान का पूजन करते थे, तो उन्हें देव राक्षस मारा करते थे, पीटते थे। कोई यज्ञ होता था तो राक्षस वहां गाय का मांस, रुधिर, हड्डियां छोड़ जाते थे, उसको अपवित्र कर देते थे। ग्रस्त भगवान का पूजन ठीक से नहीं कर पाते थे। प्रहलाद जी महाराज को देखो, स्वयं का बाप ही दुश्मन निकल गया। यहाँ कम से कम आप भगवान की पूजा करते हो तो आप पर कोई रोक छेड़ तो नहीं है, कर सकते ना। फिर भी इस कलयुग में लोग बात कहते हैं कि कलयुग आ गया है। कलयुग आ नहीं गया है, वरना कलयुग है। आज भी वही सतयुग, द्वापर, त्रेता आज भी है। केवल हम अपने विचारों को बदल लें, हम दुनिया को ठीक ना करें। जरूरी नहीं कि हम दुनिया को सुधारें, दुनिया को समझाएं, दुनिया ठीक हो जाए। हम अपने आप को सुधार लें, और हर व्यक्ति यदि अपने आप को सुधार लेगा तो दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। बोलो राधे राधे। और यही भगवान रामचरितमानस में गोसाई जी वर्णन करते हैं, बाबा कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नामे आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नामे
कि आप चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते समय भगवान का नाम स्मरण करते रहो और कुछ ना करो, केवल इस जीवा से भगवान का नाम स्मरण करते रहो, मन में भगवान का चिंतन करते रहो, तो आपकी कल्याण होने का इसमें कोई संभव नहीं कि आपका कल्याण ना हो। कलियुग केवल नाम धारा सुमर स्मरण रुक नहीं पा रहा। कहा कि जो भगवान का नाम स्मरते रहते हैं वो पार हो जाते हैं। और कलियुग समय युग नहीं कोई, रामचरितमानस में लिखा है कलियुग के समान कोई और दूसरा युग नहीं है कि जिसमें न कुछ नहीं करने का भी पुण्य बहुत मिल जाता है। कलियुग में छोटा मोटा भी पुण्य कर लो तो बहुत प्राप्ति होती है, छोटे मोटे से भी धर्म अनुष्ठान की। तो फिर भी इस कलियुगी मनुष्य भगवान से विमुख है। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, नारद जी महाराज ने जब कहा कि मैं ऐसा देखा, उस देवी को समझाया, फिर मैंने प्रयत्न किए ज्ञान वैराग को स्वस्थ करने के। क्या किए? बोले वेद वेदांत घोषश्चा गीता पाठे मोहर मोहर। मैंने वेद का पाठ किया, एक वेद का नहीं, चारों वेद का, एक बार नहीं बार बार। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया, गीता पाठे मोहर मोहर, फिर भी ज्ञान वैराग नहीं जाता। थोड़ी सी चेतना आई और जमाई लेकर उबासी लेकर फिर शेष हो गए महाराज। अब मैं जानना चाहता हूँ। फिर आकाशवाणी ने मुझे निर्देश दिया, सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ सुनते बुधई। श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए ज्ञान यज्ञ कहा गया है। कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ सुनते बुधई। बोले सत्कर्म का सूचक है, सत्कर्म को नापने वाला, सत्कर्म कराने वाला एक ज्ञान यज्ञ है श्रीमद् भागवत महापुराण। सनत कुमार मुस्कुराए और बोले कि नारद, कोई पढ़ लिख कर कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, वो विद्वान नहीं जब तक उसके मर्म को नहीं जाने। भाई हर एक व्यक्ति विशेषज्ञ तभी बनता है जब उसके लिए उसकी विशेषता को वो जानता हो, पहचानता हो, महिमा समझता हो, तभी उसका विशेषज्ञ माना जाएगा। और आप सब कुछ पढ़ लो पर उसके बारे में कभी आपने जाना नहीं, समझा नहीं, तो आप उसके विशेषज्ञ नहीं हो सकते हो, पढ़े लिखे हो सकते हो। तो देवर्षि नारद से नारद कहने लगे कि महाराज, मैंने सुना है और पढ़ा है कि जो वेद है वो वृक्ष है और उसका ही फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो जो कार्य वेद ने नहीं किया, मैंने वेद का पाठ किया, जो कार्य वेद से सिद्ध नहीं हुआ, वो केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण से कैसे संभव है? सनत कुमार मुस्कुराए और बोले कि नारद, वृक्ष की अपनी महिमा है, फल की अपनी महिमा है। कोई सुंदर आम का फल खाने वाला, आम का फल सुंदर है, मीठा है, मधुर है, कोई खा रहा हो और सोचे कि ये फल कितना मीठा मधुर है, इस वृक्ष ने, जिस वृक्ष ने इसको पैदा किया वो वृक्ष ही मीठा होगा, तो क्या उसकी तना, लकड़ी, पत्ता चबाने से मधुरता प्राप्त होगी? फल की विशेषता अपनी है। विविध दृष्टांत उदाहरण दिए महाराज। देवर्षि नारद समझ गए, कहने लगे भैया मैं जान गया हूँ, समझ गया हूँ कि जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक की जागृति नहीं होगी। हमारा विवेक जो है ना वो कब तक नहीं जागृत होगा? बोले जब तक सत्संग नहीं करते। बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए। राम कथा बिन सुलभे न सोए, राम कथा बिन सुलभे न सोए।
समझ गए कि मैं समझ गया हूं कि जब तक सत्संग नहीं करूंगा तब तक विवेक की जागृति नहीं होगी। संत कुमारों से कहा कि भैया अब जब आपने उपाय बताया है तो आप ही हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। राम जैसा नगीना नहीं, राम जैसा नगीना नहीं, सारी जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारी जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारी जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारी जग की बजरिया में। दिल बड़ी जगाऊंगी मैं, दिल बड़ी जगाऊंगी मैं, अपने मन की पुतलिया में। दिल बड़ी जड़ाऊंगी मैं, अपने मन की मुंदरिया में। राम का नाम प्यारा लगे, बसना पे बिठाऊंगी मैं। राम का नाम प्यारा लगे, बसना पे बिठाऊंगी मैं तो मूरत, ओ मैं तो मूरत, मैं तो मूरत बसाऊंगी मैं नैनों की पुतलिया में। मैं तो मूरत बसाऊंगी नैनों की पुतलिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारी जग की बदलिया में। हैं झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते, हैं झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते। दूध रंगीला चढ़ाऊंगी, दूध रंगीली चढ़ाऊंगी, अपने सामने चुनरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारी जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारी जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारी जग की बजरिया में। दिल बड़ी जड़ाऊंगी, दिल बड़ी जड़ाऊंगी, अपने मन की मुंदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारी जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारी जग की बजरिया
भगवान सनकादिक से देवऋषि नारद ने कहा कि जब आपने हमें अब उपाय बता दिया है तो श्रीमद् भागवत कथा आप ही सुना दो। तो बद्री विशाल से थोड़े नीचे माँ गंगा के पावन पुलिन तट पर हरिद्वार में पहुंचे और आनंद